फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रैकेनकुलेसिस के बारे में। ड्रैकेनकुलेसिस का दूसरा नाम है गिनिया वॉर्म। ओके, गिनिया वॉर्म क्या कराता है? ये पेनफुल ब्लिस्टर्स करता है। पेनफुल ब्लिस्टर्स मोस्टली अपने को एंकल, फुट या फिर लोअर लेग में दिखेंगे। तो ये देखो, इस तरह के ब्लिस्टर्स बना देता है। ओके, लोअर फुट पे ज़्यादातर बना देता है। एक और बात, ये जो ड्रैकेनकुलेसिस है ये इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। ओके, इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। ये मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है। तो इसके होस्ट के बारे में देखते हैं। दो होस्ट रहते हैं हमेशा, एक डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट मतलब क्या रहता है? जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल हो रही है और वहाँ पे अडल्ट वॉर्म प्रेजेंट है। ओके, जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल हो रही है और वहाँ पे अडल्ट वॉर्म प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट। और जो है इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट मतलब क्या है? जहाँ पे असेक्सुअल साइकिल हो रही है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है। ओके, दो फॉर्म रहते हैं ना, एक लार्वल फॉर्म और एक अडल्ट फॉर्म। तो अडल्ट फॉर्म जो है जहाँ पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट, और जो लार्वल फॉर्म है वो जहाँ पे प्रेजेंट है, जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। तो गिनिया वॉर्म का जो डेफिनेटिव होस्ट है वो है मैन, और इंटरमीडिएट होस्ट है साइक्लोप। साइक्लोप ये पानी में पाया जाता है। ओके, प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन वाटर। ओके, तो अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। देखो कि मैंने क्या बोला था, साइक्लोप ही इंटरमीडिएट होस्ट है। तो साइक्लोप जो है ये पानी में पाया जाता है। ओके, साइक्लोप इज प्रेजेंट इन वाटर। तो साइक्लोप हैविंग L3 लार्वे। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये गिनिया वॉर्म के 3 लार्वे रहते हैं, L1, L2 और L3। ये 3 लार्वे रहते हैं। जो L3 लार्वा है वो साइक्लोप में रहता है। ओके, ये साइक्लोप अगर किसी पानी में रहा और उस पानी को अपन ने ड्रिंक कर लिया, मतलब पी लिया, इस पानी, सपोज ये पानी है, इस पानी में साइक्लोप है और उस साइक्लोप में L3 लार्वे है, मतलब उसमें रह रहा है, और उस पानी को अपन ने पी लिया, तो साइक्लोप के साथ L3 लार्वा आ जाएंगे अपने इंटेस्टाइन में। इस इंटेस्टाइन में आने के बाद ये L3 लार्वा अपने इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करेगा। ओके, इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करने के बाद ये पहुंच जाएगा थोरेसिक मसल्स में। थोरेसिक मसल्स में इसकी बाद यहाँ पे होंगी मोल्टिंग। मोल्टिंग मतलब ये डेवलप्ड होगा। मतलब अब यहाँ पे था L3 फॉर्म, पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट किया L3 फॉर्म से, फिर थोरेसिक मसल्स में L3 फॉर्म में वहाँ पे मोल्ट किया, और फिर मोल्ट करने के बाद वो L3 से कन्वर्ट हो गया है अडल्ट में। अब अडल्ट फॉर्म, ये अडल्ट फॉर्म क्या करेगा? अब अडल्ट फॉर्म दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है मेल और एक रहता है फीमेल। ओके, जो फीमेल रहती है वो माइग्रेट करती है थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी वो माइग्रेट करेंगी। ओके, फिर माइग्रेट करने के बाद वो पहुंच जाती है स्किन में। ये मोस्टली स्किन में कहाँ पे पहुंच जाती है? मैंने पहले बोला था, लोअर लेग या फिर एंकल। इसके दो जगह मोस्टली प्रेफरेंशियली वहाँ पे जाती है, वहाँ के स्किन पे। फिर वहाँ पे वो L1 लार्वा सिक्रेट करती है। ओके, ये जो गिनिया वॉर्म है ये एक प्रोड्यूस नहीं करता, ये डायरेक्टली लार्वा प्रोड्यूस करता है। ओके, तो स्किन में लार्वा बनाएंगी, तो L1 लार्वा बनाया, L1 लार्वा बनेंगी। फिर L1 के बाद ये जो लार्वा है जो स्किन में है, अगर वो स्किन वाटर के कांटेक्ट में आ गई, सपोज ये नॉर्मल स्किन है, अब इसके अंदर ये L1 लार्वा है, ये ब्लिस्टर है। ओके, अब अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाएंगी तो क्या होगा? वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये सारा L1 लार्वा जो है ये वाटर में आ जाएगा। ओके, और जैसे ही वो L1 लार्वा वाटर में आ जाएगा, फिर वो L1 कन्वर्ट हो जाएगा L2 में, और L2 कन्वर्ट हो जाएगा L3 में, और L3 वापस से साइक्लोप को इन्वर्ट कर देगा। साइक्लोप एक इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम कर देगा। फिर वापस से L2 लार्वा L3 में कन्वर्ट हो जाएगा और L3 साइक्लोप में चला जाएगा। फिर से अपन उस जो साइक्लोप वाला पानी है, अगर अपन ने उसको गलती से पी लिया तो वापस से इंटेस्टाइन में आ जाएगा। तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलती है। ओके, एकदम इजीली याद कर रखना है। साइक्लोप में रहता है L3 लार्वे। उस जो साइक्लोप जो पानी में रहता है, अगर अपन ने उसको ड्रिंक कर लिया तो इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। इंटेस्टाइन से वो पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल को। फिर इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करने के बाद वो पहुंच जाएगा थोरेसिक मसल्स में। थोरेसिक मसल्स में होंगी उसकी मोल्टिंग, मतलब वो हो जाएगा डेवलप्ड। फिर L3 का कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट का जो फीमेल फॉर्म है वो पूरी थ्रू आउट द बॉडी में माइग्रेट करता है। फिर पूरे बॉडी में माइग्रेट करने के बाद वो स्किन में पहुंच जाता है। स्किन में पहुंचने के बाद, स्किन कौन सी प्रेफरेंशियली? लोअर लेग और एंकल। यहाँ पे पहुंच जाने के बाद L1 लार्वे स्किन में आ जाएगा। जो फीमेल है वो ले करती है L1 लार्वे। ओके, फिर L1 लार्वे जो स्किन में आ गए, फिर वो जब वो ब्लिस्टर वाली स्किन वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो L2 लार्वे, ओके, वो वाटर में रिलीज हो जाएंगे L1 लार्वे, और फिर L1 लार्वा जो है वो L2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और L2 वापस से L3, और L3 वापस से साइक्लोप को इन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से साइकिल चलेंगी। ओके, क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? मैंने पहले बोल दिया था, पेनफुल ब्लिस्टर्स रहेगा, प्रूराइटिस रहेगा। ओके, प्रूराइटिस मतलब गैस बबल्स।
ओके, अब कॉम्प्लिकेशंस, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या रह सकता है? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब पता है, देखो भाई यहाँ पे ऐसा ब्लिस्टर है, तो यहाँ पे मतलब इन्फ्लेमेशन के चांसेस रहेंगे। ओके, इन्फ्लेमेशन के चांसेस रहेंगे ना। अपनी बॉडी कुछ भी अगर ऐसा एलर्जिक रिएक्शन मतलब इन्फ्लेमेशन रहता है ना, इन्फ्लेमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहेंगी, और इन्फ्लेमेशन रहने के तो फिर इरिदिमा रहेगा, इडिमा रहेगा, सॉरी स्वेलिंग रहेंगी। ओके, ये क्लिनिकल फीचर्स है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी रह सकते हैं, कोई भी बैक्टीरिया आके वहाँ पे मतलब उस एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकता है, उस ब्लिस्टर के चारों तरफ। लैब डायग्नोसिस अगर करना है, लैब डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं? एक्सरे करेंगे। एक्सरे किसका? जो कैल्सिफाइड वॉर्म है, जो अपने वॉर्म जो अंदर है, अगर जो अंदर है ना वॉर्म, वो कैल्सिफाई हो गया, कैल्सिफाई होने के बाद अपन उसको कैसे देख सकते हैं? एक्सरे की मदद से देख सकते हैं। जो फिर दूसरा है, अपन ब्लिस्टर को देख के ही बता सकते हैं। देखो इस तरह का ब्लिस्टर हो रहा है जो पेनफुल है। ओके, तो इस तरह का ब्लिस्टर है, पेनफुल है, तो हम इसको पता है इसमें एलवन लार्वा रहेगा। ओके, तो ये देख के बता सकते हैं। तो ये होगा सेकंड डायग्नोसिस देखने के बाद, एडल्ट फीमेल एडल्ट वॉर्म इन स्किन। तीसरा है एलवन लार्वे का डिटेक्शन। एलवन लार्वे का डिटेक्शन कैसे करेंगे? देखो लेग, जहाँ सपोज यहाँ पे कोई भी सपोज लेग में ब्लिस्टर है, लोअर लेग में ब्लिस्टर है, उस लेग को अपन पानी में रखेंगे। कौन सा पानी? कोल्ड पानी में, ठंडे पानी में रखेंगे। फिर जैसे पानी, मैंने पहले क्या बोला था, जैसे पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो एलवन लार्वे जो है वो रिलीज हो जाएगा वाटर में। तो एलवन लार्वे रिलीज हो गया वाटर में। अब जैसे ही एलवन लार्वे रिलीज हो गया, अपन उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा डिटेक्शन। चौथा डिटेक्शन है इलिसा। इलिसा क्या है? अपन एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। जो गिनिया वॉर्म है, उसी को ट्राइकनप्लेसिस बोलते हैं, उस वो एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। अब उस एंटीजन को मारने के लिए अपनी जो बॉडी है, वो इम्यून रिस्पॉन्स देंगी। इम्यून रिस्पॉन्स देंगी मतलब एंटीबॉडी बनेंगी। अब इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए अपन इलिसा करते हैं। ओके, तो इलिसा करेंगे। और पांचवा इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया मतलब इओसिनोफिल्स ज़्यादा बढ़ जाना, इओसिनोफिल का इंक्रीज हो जाना। ये तो पता है, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन रहा तो इओसिनोफिल बढ़ जाता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा तो न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है, और ये तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो फिर इओसिनोफिल बढ़ेगा। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है, नो एंटी हेलमिंथिक्स। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कोई ड्रग नहीं है अभी तक ऐसा नोन कि बहुत इफेक्टिव है इसके लिए। इसका एक दूसरा मेथड ये है वॉर्म रिमूवल। ऐसा ब्लिस्टर है सपोज, उस ब्लिस्टर को अपन मतलब एक स्टिक से, स्मॉल स्टिक से, स्टेराइल स्टिक से उस वॉर्म को निकाल सकते हैं, एलवन लार्वे को निकाल सकते हैं। इसके लिए 15-20 दिन लगेंगे। रोज़ कुछ वॉर्म्स निकाल लेंगे, फिर धीरे 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 पूरा वॉर्म निकल जाएगा पूरी बॉडी से। ओके, तो ये थी ट्रीटमेंट। तो ये हो गया गिनिया वॉर्म ड्रैगनकुलेसिस का। आपको इतना याद रखना है कि ये इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से पेनफुल ब्लिस्टर्स रहते हैं एंकल, फुट और लोअर एडियमा में। इसका दूसरा नाम गिनिया वॉर्म है। इसका इंटरमीडिएट होस्ट और डेफिनेटिव होस्ट याद कर लेना है। लाइफ साइकिल एकदम ईजी है। ओके, लाइफ साइकिल एकदम ईजी है, एक बार देख लेना। कोई इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, ड्रग नहीं है। बाकी ट्रीटमेंट तो है लेकिन ड्रग नहीं है। वॉर्म रिमूवल ये ट्रीटमेंट है। फिर बाद में लैब डायग्नोसिस में एक्सरे करना कैल्सिफाइड वॉर्म का, ब्लिस्टर्स देख के बता सकते हैं, और फिर एलवन लार्वे का डिटेक्शन, इलिसा और यूसिनोफिलिया। तो ये था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।